प्रशांत किशोर जी ने तीसरा विकल्प पेश करके पूरे बिहारियों के लिए, विशेष तौर पे मुसलमानों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक अल्टरनेट दिया है, जिसे अब फॉलो करने का, सपोर्ट करने का, मजबूती देने का वक्त आ गया है। इस मुल्क की जो आवाम है, हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो मेजॉरिटी है यहाँ की, मैक्सिमम उसमें वो काफ़ी टॉलरेंस रखने वाली मेजॉरिटी है। मत आपका है, मताधिकार आपका है, लेकिन एक अच्छे बदलाव के लिए, एक अच्छी शुरुआत के लिए, डर से बाहर आने के लिए, मुल्क को, बिहार को एक अच्छा नक्शा देने के लिए ज़रूर से जनसुराज को पॉल करें। और बस्ता छाप जो चुनाव चिन्ह है अजीत जी का, हमारे जनसुराज का, नंबर 2 पे उसमें बटन दबाएं और भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से बनाएं। रामगंज विधानसभा के जहाँ जहाँ जो सुविधाएं अभी तक नहीं पहुँच पाई है, सबसे पहले तो उसका हम निवारण करेंगे। उसके बाद हम इस क्षेत्र को पर्यटन के क्षेत्र के रूप में, बहुत सा पहाड़ी इलाका है यहाँ पे, जिसको पर्यटन के क्षेत्र के रूप में हम विकसित कर सकते हैं। दीपा मांझी जी, जीतन राम मांझी की बहू है। 10 साल में इन्होंने कुछ काम नहीं किया। अभी बस काम के नाम पे शिलान्यास किए जा रहे हैं, देख रहे होंगे। हम अभी जहाँ भी हैं, बहुत से ऐसा जगह है जहाँ मतलब जाने का सुविधा नहीं, आने का सुविधा नहीं है। इसके कार्यक्रम के बारे में थोड़ा विकास है और मुस्लिम समुदाय हमेशा से आरजेडी का कोर वोटर रहा है। तो किस कारण से इस बार आपको मुस्लिम समुदाय वोट करेगा? देखिए, ये जो सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरे इमामगंज विधानसभा की जनता को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप कि मुस्लिम वोटर जो है कोर वोटर रहा आरजेडी का, ये मानसिकता लोगों के बीच में बैठ गई है। कोर वोटर क्या होता है? किसी का बंधुआ मजदूरी है यहाँ पे, कोर वोटर बना दिया गया है तो उनको वोट देंगे। अरे यही चीज़ तो बिहार को बदलने नहीं दे रहा है, समझ रहे हैं? अगर ये चीज़ अगर हट जाए, लोगों को डर रहे कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो लोग हमको वोट नहीं देंगे, चाहे वो किसी जाति के, किसी धर्म के हैं, अगर काम नहीं करेंगे तो वोट नहीं देंगे, तो लोग के बीच में ये डर नहीं है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि कोर वोटर है। कोर वोटर क्यों हो भाई? ऐसा कैसे हो सकता है किसी कोर वोटर है? जैसा कि स्टार्टिंग से देखा जा रहा था जी, समीकरण का चर्चा हमेशा होती है। वही समीकरण का चर्चा होता है, लेकिन जो भागीदारी मिलनी चाहिए मुस्लिम आबादी को, जितना जनसंख्या है जिस हिसाब से उनको भागीदारी मिलना चाहिए, समीकरण सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसमें दिखाना ही पड़ेगा ना। अजीत जी, वर्तमान के मुद्दे पे आते हैं। अभी आप यहाँ से इमामगंज से प्रत्याशी हैं और आपको जनसुराज ने मौका दिया है, टिकट दिया, तो जनसुराज को जिताने के लिए आपके पास क्या आइडियाज़ की, क्या पॉलिसीज़ हैं? अगर जनता के बीच में आप जा रहे हैं तो किन किन पॉलिसीज़ को लेकर जा रहे हैं? आपके पास आइडियाज़ क्या है? जनता को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं? जनता आपसे कैसे अट्रैक्शन, मतलब आपसे लाभान्वित हो रही है? देखिए, जनसुराज पार्टी इमामगंज विधानसभा के लिए नई पार्टी नहीं है। पूर्व चुनाव में भी, उपचुनाव जो हुआ था उसमें 37,000 वोट आया था, और वो भी 10 दिन का सिर्फ वर्क करने के बाद, मेहनत करने के बाद लोग को समझ में आ गया, इमामगंज विधानसभा की जनता को, कि जाति और धर्म का जो वोट पुरानी जो पार्टियाँ ले रही थी उसको देने से कोई फ़ायदा नहीं है। 37,000 वोट आया, किसी जाति और धर्म का वोट नहीं है, सभी जाति और सभी धर्म के लोग मिल करके इसको दिए हैं। इमामगंज की जनता इतना समझदार हो चुकी है कि हमको अब समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से वोट आएगा और क्या प्लान है। और रही बात जनसुराज की पार्टी का, तो सबको पता है कि जनसुराज आएगा, 5 काम हो जाएगा। और साथ साथ में हम लोग इमामगंज विधानसभा का, मैं अपने स्तर पर बता रहा हूँ, इमामगंज विधानसभा के जहाँ जहाँ जो सुविधाएं अभी तक नहीं पहुँच पाई है, सबसे पहले तो उसका हम निवारण करेंगे। उसके बाद हम इस क्षेत्र को पर्यटन के क्षेत्र के रूप में, बहुत सा पहाड़ी इलाका है यहाँ पे, जिसको पर्यटन के क्षेत्र के रूप में हम विकसित कर सकते हैं। इसमें मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। जो सुविधाएं नहीं पहुंची उसका कारण क्या रहा? कारण आप उन सुविधाओं को कैसे पहुंचाएंगे जनता के बीच? क्या कारण? सिर्फ ये है कि लोग की इच्छा शक्ति नहीं है। लोग यहाँ से बाहरी विधायक जीतते हैं और यहाँ के लोग काम नहीं करवा पा रहे हैं, या काम बिचौलिए के चक्कर में काम फंसा रह जा रहा है। बिचौलिया किसको कहते हैं? बिचौलिए जो लोग, जैसे विधायक जो जीते हुए हैं और यहाँ के लोग जो कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होने दे रहे विधायक को, उसको हम बिचौलिया कह रहे हैं। विधायक का नाम क्या हुआ? अभी जो विधायक है उनका दीपा मांझी जी, जीतन राम मांझी की बहू है। 10 साल में इन्होंने कुछ काम नहीं किया। अभी बस काम के नाम पे शिलान्यास किए जा रहे हैं, देख रहे होंगे। हम अभी जहाँ भी हैं, बहुत से ऐसा जगह है जहाँ मतलब जाने का सुविधा नहीं, आने का सुविधा नहीं है। लोग अगर यहाँ से वो अपने गांव पर जाना है, मेन रोड से गांव पे जाना, तो 1 से 1.5 घंटा लग रहा है, वो भी कीचड़ और कादों में सन करके पैर जा रहे हैं। हम खुद गए हुए ऐसे जगह पे। तो आप सोचिए कि इतना आज़ादी के इतना साल भी अगर ये स्थिति बन रहा है तो क्या विकास हुआ है? गंगटी इलाके का, मैरा इलाके का, चुनाह इलाके का, वो इनको इंशाल्लाह हम लोग दे के और इस चीज़ को साबित कर देंगे। साबित करना चाहते हैं कि मुसलमान भी जात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठना चाह रहा है, क्योंकि बिहार कराह रहा है, एक करवट ले रही है राजनीति। प्रशांत किशोर जी ने तीसरा विकल्प
पेश करके पूरे बिहारियों के लिए, विशेष तौर पे मुसलमानों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक अल्टरनेट दिया है, जिसे अब फॉलो करने का, सपोर्ट करने का, मजबूती देने का वक्त आ गया है। मैं सारे मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि हमें अपनी पॉलिटिकल हिस्सेदारी लेनी है तो हमें अपने वोट की कीमत समझनी होगी। भेड़िया धासान बिना मांगे हुए वोट हम उन्हें नहीं देंगे जो इसके लायक नहीं है। हम वोट उन्हें देंगे जो वोट की कीमत समझते हैं और वोट के बदले में हम लोगों को, हमारी वेलफेयर को, हमारे एजुकेशन को, हमारे हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि मुसलमान ही पूरे मुल्क की डर का अपने कंधों पे बोझ उठाता रहे? क्या ये ज़रूरी है कि मुसलमान ही सिर्फ फला आ जाएंगे के नाम पे अच्छे लोगों को मौका ना दे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इस मुल्क में, क्योंकि इस मुल्क की जो आवाम है, हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो मेजॉरिटी है यहाँ की, मैक्सिमम उसमें वो काफ़ी टॉलरेंस रखने वाली मेजॉरिटी है। इनके साथ मिलजुल के काम करने की हमें ज़रूरत है और उसके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म जो है ये हमारा जनसुराज है, जिसको हम लोगों ने अक़लियत सोशल फोरम इमामगंज ने पूरी तरह से तन मन से ताकत लगा के समर्थन दे दिया है। और सारे लोगों से अपील है, मुअद्दबाना अपील है, गुजारिश है कि अपने कीमती वोट को, जो कि आपका वोट राष्ट्रपति का वोट बराबर होता है, एक अच्छे विकल्प के लिए, एक अच्छी शुरुआत के लिए कास्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपना पॉल करें आप। और मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मत आपका है, मताधिकार आपका है, लेकिन एक अच्छे बदलाव के लिए, एक अच्छी शुरुआत के लिए, डर से बाहर आने के लिए, मुल्क को, बिहार को एक अच्छा नक्शा देने के लिए ज़रूर से जनसुराज को पॉल करें। और बस्ता छाप जो चुनाव चिन्ह है अजीत जी का, हमारे जनसुराज का, नंबर 2 पे उसमें बटन दबाएं और भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से बनाएं। क्योंकि इमामगंज वो जगह भी है जो पिछले उपचुनाव में सबसे ज़्यादा वोट जनसुराज को देने का काम कर चुकी है। तो मुझे पक्का यकीन है कि इस बार हम लोग दिखा देंगे और ये साबित कर देंगे कि जनसुराज की नींव यहाँ मजबूत हो चुकी है और हम लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक सवाल लेना चाहेंगे, क्या मुसलमानों को हक नहीं मिला अभी? मुसलमानों को हक वो नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था। आप गौर करें कि सच्चर कमेटी जो बनाई गई यूपीए सरकार तक में, उस पर कहाँ कोई इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है। मुसलमानों को डर के माहौल में वो चीज़ें नहीं दी जाती है, पॉलिटिकल जो हिस्सेदारी होनी चाहिए। आप विधानसभा की सीट की बात कर लें, राज्यसभा की सीट की बात करें, एमएलसीज की बात करें, कहाँ मुसलमानों को वो हिस्सेदारी दी जाती है इन जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ है उनके द्वारा। क्योंकि ये अभी भी दकियानूसी तरीके से राजनीति कर रहे हैं। आप गौर करें कि कंप्यूटर का जो विंडोज़ है हर साल आप अपडेट करते हैं, तो भाई अपडेट करने की ज़रूरत है। मुसलमानों को भी, पूरे मुल्क के लोगों को, खास के बिहार के लोगों को अभी फ़िलहाल अपने आप को पॉलिटिकली अपडेट करने की ज़रूरत है। और जो जेन्युइन हिस्सेदारी होती है, जो डिज़र्व करते हैं, जो वादा कर रहा है, उससे लेने की ज़रूरत है, जो आपको डरा नहीं रहा है। एक होता है डरा देना और एक होता है कि जी नहीं, मैं आपको डराऊंगा नहीं, लेकिन आपके लिए अच्छा काम करूंगा, आप आइए। तो मैं यही अपील करूंगा कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पे जो हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी उसे यहाँ पे हम लोग लेने का काम करेंगे और सशर्त हम समर्थन देते रहेंगे। वन मोर प्लीज, जैसे अभी SIR हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसमें प्रधानमंत्री लगातार ये बता रहे थे कि जो घुसपैठी हैं उनको हम लोग बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, घुसपैठी कौन है? Sir, first of all, I would like to remind the Prime Minister sir and to you all people from media कि सर के नाम पे जो घुसपैठियों का एक पूरा खौफ माहौल बनाया गया, अल्टीमेट रिजल्ट कितना आया है? 1-2 लोग सिर्फ संदेहास्पद हैं, ओनली 1 से 2 लोग हैं जिसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं मिला है। मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है। जो घुसपैठिए वाला जो मुद्दा है वो बेतुका, बेहुदा मुद्दा बनाया गया है। और सर के नाम से जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाया गया बिहार
के इलेक्शंस के जस्ट पहले वो बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक वे में चलाया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज न कल न परसों जो हमारा एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इस चीज़ को कबूल करेगा और इस पर रिमेडियल एक्शंस लिया जाएगा, क्योंकि सर की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, ख़ास के इलेक्शन के तुरंत पहले